अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे, हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात की थी। तो बिल्कुल फंक्शन पे ही थे हम। फंक्शन इज द ऑपरेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट एज द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। मेन फंक्शन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर सिस्टम आर प्रोसेस डेटा, स्टोर डेटा, मूव डेटा। जो फंक्शन मेजर काम करता है वो तीन काम करता है: डेटा को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, डेटा को मूव करता है फ्रॉम वन फाइल, फ्रॉम वन सोर्स होस्ट टू अनदर सोर्स होस्ट। डेस्टिनेशन होस्ट से लेकर डेस्टिनेशन तक। फंक्शन व्यू, फंक्शनल व्यू ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फंक्शनल व्यू अगर हम देखें तो वो किस तरह से होता है। अगर आप इस इमेज को देख सकते हैं गौर से तो मैं आपको दिखाता हूं। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, सोर्स इन द डेस्टिनेशन ऑफ डेटा। सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक डेटा के, देखो ये है सोर्स, यहां से आ रहा है, किसी भी क्लिक के थ्रू आ रहा है, टाइपिंग के थ्रू आ रहा है, किसी भी थ्रू आ रहा है डेटा। मूवमेंट अपर्चर्स, यहां से कंट्रोल मैकेनिज्म की तरफ जाएगा। डेटा स्टोर भी होगा, डेटा प्रोसेस की फैसिलिटी भी आएगी। देखो सबसे पहला डेटा डेटा मेजर होगा, उसके बाद कंट्रोल्ड बाय सीयू होगा। सीयू के अंदर हमारे पास दो फंक्शन थे। ए देखो, कंट्रोल मेमोरी और सीक्वेंस लॉजिकिंग। यहां पर आप देखें वो स्टोर भी हो रहा है, वो प्रोसेस भी हो रहा है। जब स्टोर होगा तब भी इधर यहां उसके पास रिजल्ट आएगा, प्रोसेस होने के बाद भी उसके पास रिजल्ट आएगा। सीयू उसको फिर वापस भेजेगा डेटा मूवमेंट की तरफ और फिर आपके पास आईओ बन जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें सिंपल, तो ये हमारे पास यहाँ पर इनपुट हो रही है, यहाँ से आउटपुट जा रही है उसकी। डेटा मूवमेंट डिवाइस, डेटा मूवमेंट डिवाइस देखेंगे तो मूवमेंट यहां से लेके यहां तक है। मूवमेंट कंट्रोल, मूवमेंट कंट्रोल। नीचे वाला हिस्सा देखेंगे तो ये स्टोरेज के लिए है और ये वाला प्रोसेसिंग के लिए है। यानी कि तीन चीजें हैं यहाँ पर। डेटा मूवमेंट डिवाइसेस, मूवमेंट कंट्रोल, ये एक लूप है। ये मूवमेंट कंट्रोल स्टोरेज, यानी कि डेटा मूव हुआ, कंट्रोल्ड बाय सीयू एंड स्टोर बाय मेमोरी। फिर नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पर एक और प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी इन अ स्टोरेज और द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो मूवमेंट के बाद कंट्रोल हुआ, प्रोसेस हुआ, स्टोर हुआ। स्टोर के बाद फिर वो कंट्रोल एंड देन मूव, या वो इस तरह होगा स्टोरेज से प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग से। अब यहाँ पर तीन चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक डेटा जो आपके पास ऑलरेडी स्टोर है आपके कंप्यूटर में, वो सॉन्ग हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई वीडियो हो सकती है। स्टोरेज से आपने वो प्रोसेसिंग की तरफ गई, प्रोसेसिंग, और ये दोनों चीजें कंट्रोल्ड बाय, ये एक चीज को नेग्लेक्ट नहीं करना है इसमें आपने, कि कंट्रोल्ड बाय दिस यूनिट। यहां से यहां से मूवमेंट आउटपुट की तरफ जा रहा है। देखो पॉसिबल ऑपरेशन की अगर हम बात करें, एक चीज जब स्टोर है या वो चीज यहां से स्टोरेज से उठाई, कंट्रोल्ड बाय प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग से फिर आपने स्टोर कर दिया। ये दोनों जो डायग्राम्स बनी हुई हैं, ये दोनों इसके लिए सूटेबल हैं। किसके लिए? प्रोसेसिंग ऑन डेटा स्टोरेज एंड स्टोरेज टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये दोनों दोनों इमेजेस इसके लिए सूटेबल हैं। आगे चलता हूं मैं। What is computer organization? Computer architecture refer to those attributes of computer system visible to the programmer. The attributes, architecture क्या होता है? सिस्टम, सिस्टम का आर्किटेक्चर, सिस्टम का आर्किटेक्चर अगर आप बात करो वो किस तरह से काम कर रहा है, यानी कि उसका सिनेरियो क्या है, वो किस तरह से एड्रेसिंग करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है इनपुट आउटपुट का। यानी कि एक सिस्टम आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, अगर हम आर्किटेक्चर को देखें तो किसी भी सिस्टम का मुकम्मल होना, मतलब अगर हम बात करें नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट वेरियस डाटा टाइप्स। आर्किटेक्चर में डाटा टाइप्स भी आ जाएंगी। आर्किटेक्चर्स में हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन में उन कंपोनेंट्स को असेंबल्ड करके एक इंस्ट्रक्शन का पास थ्रू करना होता है। आर्किटेक्चर में हमारे पास हाउ द सिस्टम असेंबल्ड, और ऑर्गेनाइजेशन में हाउ असेंबल्ड सिस्टम वर्क, कि असेंबल्ड सिस्टम काम किस तरह से करता है। तो आर्किटेक्चर डिजाइन इशू, वेदर द कंप्यूटर विल हैव द मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और नॉट। डिजाइन इशू,
अगर हम बात करते हैं हाउ द सिस्टम असेंबल्ड, वो आर्किटेक्चर में आएगा। हाउ द असेंबल्ड सिस्टम वर्क्स, और असेंबल्ड सिस्टम काम किस तरह से कर रहा है, वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। तो आप इन स्लाइड्स को रीड कर लीजिएगा, ये बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल या लंबी चौड़ी बात नहीं है। हाँ, व्हाट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर काम किस तरह से कर रहा है, असेंबल्ड organization is how feature are implemented. For example, is there is a special hardware multiply unit for the multiplication operation orders. आपको मैंने सिंपल और आसान लफ्जों में बता दिया है कि हाउ द सिस्टम डिजाइंड, जो सिस्टम डिजाइनिंग है वो आर्किटेक्चर में आएगा। हाउ द सिस्टम वर्क, वो ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। हाउ द आर्किटेक्चर में हाउ द हार्डवेयर असेंबल्ड इन सिस्टम, असेंबल्ड करना सिस्टम को, वो आर्किटेक्चर में है। हाउ द असेंबल्ड सिस्टम वर्क, वो ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द ऑपरेशनल यूनिट्स एंड देयर इंटरकनेक्शन दैट रिलाइज एट द आर्किटेक्चुरल स्पेसिफिकेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में लॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द विजिबल टू द प्रोग्रामर्स, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर दैट इज इनविजिबल टू द प्रोग्रामर। विजिबल यानी कि ये जो शो हो रहे होते हैं सिस्टम को, उसने किस तरह से उन्हें आर्किटेक्चर को बनाना है, असेंबल्ड करना है, और असेंबल्ड होने के बाद वो सिस्टम प्रोसेस किस तरह से कर रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा। Computer organization must be designed to the implement a particular architecture specification. It is possible to have the some architecture but different organization, हर किसका architecture different हो सकता है। Architecture issue RISC CISC, reduce instruction set computing, complex instruction set computing, pipelining ये प्रोसेसिंग का प्रोसेस है, यानी कि प्रोसेसिंग मेथड है पाइपलाइनिंग। और अरेजिक और सिजिक ये भी प्रोसेसिंग मेथड है। खैर मैं आपको इसके बारे में डिटेल से जब हमारे पास आर्किटेक्चर आएगा तब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, नहीं तो आपके पास इंट्रोडक्शन में आपने ये चीजें देखी होंगी, RISC CISC। खैर ऑर्गेनाइजेशन में IO यूनिट, मेमोरी, ETC एक्सेट्रा। Why study computer organization? Understand how system works, understand करना how computer work, how to select a system, CPU speed, assembly language की तरफ आता हूँ अब थोड़ा सा। देखो कंपाइलर अगर C की फाइल होगी तो फाइल नेम .c होगा, असेंबलर की होगी ASM होगा, लिंकर के साथ OBJ बनेगा, और मेजम, लिंक और एक्जी, ये तीन चीजें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, वो अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर जो बनाऊंगा मैं उसमें मुकम्मल डॉस बॉक्स को रन करूंगा, प्रोग्राम को बनाऊंगा, वो सारा कुछ मैं अगली वीडियो में करके दिखाता हूं आपको। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? अलाउ प्रोग्रामर टू राइट प्रोग्राम दैट लुक्स more like a natural language, example C++, Java, C#, .NET। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है। खैर अब आप लोगों को हाई लेवल लैंग्वेज का इल्म है, आपको लो लेवल लैंग्वेज का इल्म है। लो लेवल लैंग्वेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज प्योर बाइनरी लैंग्वेज होती है, द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, ये नेटिव ये प्योर लैंग्वेज है मशीन की ही। न्यूमेरिक इंस्ट्रक्शन है द ऑपरेंड्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी एंड are directly executed by the computer system. Each ML machine language instruction contain an OP code, OP operator code, ठीक है, ऑपरेशन कोड, ऑपरेटर कोड एंड द जीरो और मोर ऑपरेंड्स। यहाँ पर दो लफ्ज वो ले रहा है, ऑपरेंड्स और ऑपरेटर। एक लफ्ज होता है ऑपरेंड्स, ऑपरेंड कहते हैं वेरिएबल को, ऑपरेटर कहते हैं सिंबल को। ओपी कोड 40 ऑपरेंड यानी कि ये है, और मीनिंग एट 005 टू AX। AX का मतलब क्या है? accumulator register। AX stand for accumulator register। मैं कैप्स लॉक के साथ अक्सर जब मुझे कोई काम करना होता है मैं कैप्स लॉक ऑन रख के ही लिखता हूँ ताकि वाज़ेह तौर पर नजर आ सके। इसी तरह बहुत सारे रजिस्टर होते हैं।
AX होता है, BX होता है, CX होता है, DX होता है। AX stand for accumulator register, BX stand for base register, CX stand for counter register, DX stand for data register। खैर ये बहुत डिटेल में हम जाना पड़ेगा, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में हमारे पास बहुत डिटेल में डेटा आएगा तो हम उसमें उनको डिस्कस करेंगे। असेंबली लैंग्वेज यूज इंस्ट्रक्शन निमोनिक्स, एम इसमें साइलेंट है, निमोनिक्स दैट हैव 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस विद मशीन लैंग्वेज। कॉरस्पॉन्डेंस टू मशीन लैंग्वेज निमोनिक्स या इसे इसलिए कहा जाता है, बेसिकली इसमें प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे कि इसमें प्री डिफाइंड मेजम है, लिंक है, एक्जी है और AH100 है, इसमें बहुत कुछ है, मैं बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। खैर, an instruction is a symbolic representation of single machine instruction, consist of labels, always optional, निमोनिक्स ऑलवेज रिक्वायर्ड। लेबल अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हैं, निमोनिक्स ऑलवेज रिक्वायर्ड, क्योंकि वो निमोनिक्स क्या है, स्पेशल सिंबल, स्पेशल वर्ड्स डिफाइंड बाय असेंबली लैंग्वेज। ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड बाय सम इंस्ट्रक्शन, ऑपरेंड्स हमें तब चाहिए होता है जब हमें उनकी जरूरत होती है। कमेंट्स ऑलवेज ऑप्शनल, अगर आप चाहो तो कमेंट्स एंटर कर सकते हो 2 बैकस्लैश के साथ या बार के साथ। सिंपल प्रोग्राम, यहाँ पर हमने एक सिंपल प्रोग्राम बनाया है, सैंपल, बिल्कुल सैंपल के तौर पर। मूव AX5 यानी कि एक कम्युलेटर रजिस्टर लिया जिसमें हमने 5 को स्टोर करवाया, फिर हमने ऐड कर दिया AX में 10, यानी कि AX में क्या है 5 और हमने ऐड किया AX में 10, तो वो AX जो 5 था वो क्या हो गया 15, ऐड AX, फिर यहाँ पर जो 15 हुआ है। अब एक चीज का मुकम्मल ख्याल रखिएगा कि ये असेंबलर जो है ये इंटरप्रेटर है जो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। देखो दो चीजें होती है, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर machine or device or anything else that can execute or that can translate high level language into low level into high level as a whole। कंपाइलर पूरे के पूरे कोड को उठा के ट्रांसलेट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता। इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चल रहा होता है। तो अगर हम इसको देखें, मूव AX5 अकोमोडेटर रजिस्टर में हमने 5 स्टोर करवाया, फिर ऐड करवा दिया AX को 10, यानी कि AX जो 5 था उसमें 10 ऐड करवाया तो 15, फिर ऐड करवाया AX 15 को 20 में तो 35, फिर मूव कर दिया हमने 10012012 हम, मैं इसको अगर आपके लिए आसान करूं तो आप इसमें आप लिख सकते हो DB, BX भी लिख सकते हो आप इसमें, मूव BX कॉमा AX को मूव कर दो किसमें, BX में, तो रिजल्ट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इसने 0120 क्यों लिया, क्योंकि उसके पास ये मेमोरी एड्रेस हैं, हमारे पास मेमोरी एड्रेस नहीं होंगे, तो हम BX ही लिखेंगे int 20, वैसे हम int 100 लिखते हैं। ये int इनिशियलाइजेशन वाला या वो C लैंग्वेज वाला int नहीं है, पहले आप लोगों को बता रहा हूं। दिस int इज नॉट फ्रॉम, सॉरी मैसेज आ गया था। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा जी, मशीन लैंग्वेज जनरेशन बाय ASM एंड HHL प्रोग्राम असेंबलर। ASM क्या है, ASM असेंबली लैंग्वेज है, ASM असेंबलर के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्या है, ये फाइल है, एक फाइल होती है और एक फाइल का नेम, यानी कि आप इसे कह लो जैसे सी के साथ डॉट एक्सटेंशन होती है ना, डॉट सी, इसी तरह असेंबलर के साथ फाइल डॉट ASM होता है। ASM स्टैंड फॉर मशीन लैंग्वेज, ठीक है, ये डायरेक्ट शिफ्ट होती है, ठीक है, 1 by 1। और HHL हाई लेवल लैंग्वेजेस, जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज है सारी इनटू मशीन लैंग्वेज हो सकती हैं, जूल इमेज बनी हुई है ये। आगे चलता हूँ। एसेंशियल टूल, यू कैन यूज असेंबलर, लिंकर, डिबगर, एमुलेटर। हम डॉस बॉक्स को यूज करते हैं।
मैंने आपको पहले बताया था मैं डोस बॉक्स यूज करता हूँ। वो डोस बॉक्स थोड़ा सा टफ है, पहले बता रहा हूँ, डोस बॉक्स थोड़ा सा टफ है। वो प्योर प्योर असेंबली लैंग्वेज है, प्योर असेंबली लैंग्वेज, उसी में हार्डवेयर डिजाइन किया जाता है। आप इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, स्लाइडें आपको मैं ये दे दूंगा। आगे चलता हूँ। वाई लर्न असेंबली लैंग्वेज, हम क्यों सीखते हैं असेंबली लैंग्वेज, इसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, पहले पहले लेक्चर में बताया था। हार्डवेयर डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल होती है। एक्सप्लोर द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन इंस्ट्रक्शन, हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सो इट्स डन मोर एफिशिएंटली, कंपाइलर, डिवाइस ड्राइवर्स, ओएस कोड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम कोड्स, गेम्स, एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम जो होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं, जो प्री डिफाइंड सिस्टम होते हैं, जो स्पेसिफिक सिस्टम होते हैं फॉर वन डिवाइस। जैसे हमारा जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड जो है वो एम्बेडेड है, सैम्बियन जो है वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जावा जो है वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे सैम्बियन मोबाइल होते थे पुराने वाले। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर भी खत्म। अभी हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर जो कल आएगा वो अपलोड करता हूँ, वो बनाता हूँ, पहले बनाना पड़ेगा मुझे। ओके बच्चे, किसका कोई क्वेश्चन हो वो डायरेक्ट मुझसे पूछ सकता है, सीआर से नंबर ले सकता है, ग्रुप में आप सब लोग ऐड हैं तो इसको पढ़ें, स्लाइडें आपके पास अवेलेबल हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।